सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संथारा प्रथा पर। क्या है संथारा प्रथा? यह संथारा प्रथा साथियों इस समय खूब चर्चा में है, सुर्खियों में है, क्योंकि संथारा प्रथा के द्वारा अभी एक 3 वर्ष के बच्ची को अपने प्राण, अपनी जान त्यागना पड़ा है, अपनी जान को खोना पड़ा है। और इस कदर जैन धर्म के ठेकेदार के लोगों ने मजबूर कर दिए स्वेच्छा से अपना मृत्यु स्वीकार करने के लिए कि वो 3 वर्ष की बच्ची स्वेच्छा से अपनी जान दे दी। लेकिन जैसे ही संथारा प्रथा के द्वारा इस 3 वर्ष की बच्ची की जान गई है, तब से यह विषय खूब चर्चा में है। भला चर्चा में क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ये 3 वर्ष की बच्ची, एक मासूम से बच्ची को सही और गलत का कोई परखने का कोई उसके पास क्षमता ही नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। और उस मासूम बच्चे को स्वेच्छा से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये संथारा प्रथा के तहत जान ले लिए जाते हैं, तो भला ये चर्चा में क्यों नहीं रहेंगे? बहुत लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ हिंदू धर्म का टारगेट करता हूं, लेकिन नहीं, मैं उन सभी धर्मों को टारगेट करता हूं जिस धर्म में अंधविश्वास, पाखंडवाद और इन जैसे घटिया घटिया प्रथाएं संचालित हो रहा हो। जिस प्रथा के तहत इस देश के मूल निवासियों, इस देश के SC, ST, OBC बच्चों, गरीबों को जो है शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे, सारे हक अधिकारों से वंचित किए जा रहे। उन सभी प्रथाओं पर मैं बात करता हूं, उन सभी प्रथाओं का मैं पोल खोलता हूं और उसके माध्यम से मैं इस देश के नागरिकों को कानून का जानकार बनाता हूं कि उनकी क्या अधिकार है और ये धर्म के पंडित, पुरोहित और ठेकेदार लोग किस प्रकार से हक अधिकार से देश के नागरिकों का जो है शोषण कर रहे हैं, अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में साथियों हम जानेंगे संथारा प्रथा आखिर ये जैन धर्म में क्यों आया। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये 2 धर्म जो है शांति और शालीनता का जो है प्रतीक माने जाते हैं, बंधुता, करुणा और अहिंसा का सबसे बड़ा धर्म माने जाते हैं। और वो जैन धर्म में यह संथारा प्रथा आखिर किस प्रकार से और कैसे मासूम बच्चों को जान ले रहे हैं, इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। कानून जो है इस प्रथा पर क्या कहता है? अभी तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस प्रथा पर क्या कुछ जजमेंट दिए हैं? अभी जब 3 वर्ष की बच्ची को जब इस प्रथा के तहत अपनी जान खोना पड़ा, इसके बाद जो है DM साहब इसको खुद संज्ञान में ले लिए हैं, मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया। सबको साथियों आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे संथारा प्रथा पर, और कानून क्या कहता है इस पर, भारत का संविधान क्या कहता है इस पर भी चर्चा करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, ये जो मामला है, ये मामला है अभी का नहीं, बल्कि 1 महीना हो चुके हैं, बीत चुके हैं। 21 मार्च 2025 को जो है एक 3 वर्ष 4 महीने 1 दिन के बच्चे को जो है संथारा प्रथा के तहत जैन धर्म के राजेश मुनि नाम का एक शख्स, धर्म के जो ठेकेदार है राजेश मुनि, ये राजेश मुनि नाम का एक शख्स जो जैन धर्म का जो ठेकेदार है, उनके द्वारा 3 वर्ष के बच्ची को संथारा प्रथा के तहत स्वेच्छा से मृत्यु करने के लिए मजबूर कर दिया। और 3 वर्ष के बच्ची को 3 वर्ष 4 माह और 1 दिन की बच्ची को जो है
अपनी जान खोना पड़ा। और ये जब से हुआ ये घटना खूब ज़्यादा अभी ये चर्चा में है। और ये जो राजेश मुनि है, इस राजेश मुनि जी का कहना है कि ये जो प्रथा है ना, इस प्रथा के तहत उस बच्ची को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जान नहीं गया बल्कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। और ये संथारा प्रथा में ये इन लोगों का, जैन धर्म के लोगों का मानना है कि ये संथारा प्रथा कोई गलत प्रथा नहीं है, बल्कि ये प्राण को, जान को त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक साधना है, एक साधन है। स्वेच्छा से जो मृत्यु होने के लिए जो इन्हें मजबूर किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि उस बच्चे को मस्तिष्क ब्रेन ट्यूमर की बीमारी हो चुके थे, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी हो चुके थे। और उनके माता पिता जो है उस बच्चे को जो है ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए कई बार जो है ऑपरेशन भी कराएं, इलाज भी कराएं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। और जब ठीक नहीं हो पाए तो वो जैन धर्म के बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार राजेश मुनि उनके पास लेके गए और अपनी बच्ची को दिखाएं कि मेरी बच्ची को जो है ब्रेन ट्यूमर की बीमारी हो चुके हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है। तो वो जो राजेश मुनि जो है जैन धर्म के ठेकेदार, उन्होंने कहा कि ये बच्ची का जो है जान आज ही जा सकती है, इसलिए इस बच्ची को जो है संथारा प्रथा के तहत इनका प्राण त्याग दिया जाए। और उनके माता पिता जो है रेडी भी हो गए, तैयार भी हो गए इन पाखंडियों के चक्कर में। और इन पाखंडी मनुवादियों, इसको मनुवादी ही कह सकते हैं ऐसे विचारधारा के लोगों को, हालांकि मनुवादी शब्द जो है हिंदू धर्म में चलता है, लेकिन इसको भी पाखंडी मनुवादी से कम नहीं है। और ये पाखंडी ने कहा कि इस बच्चे को आज ही जो है संथारा करा दीजिए, यानी कि आज ही इस बच्ची को संथारा के तहत अपनी प्राण को त्यागने के लिए जो है छोड़ दीजिए। और इस 3 वर्ष की बच्ची को साथियों आहार पूरी तरीके से बंद कर दिए गए, खाना पीना, जल पानी सब कुछ जो है इसे बंद कर दिए गए। और इस बच्ची जो है का जान तड़प तड़प कर अपनी जान को खो गई। यानी इस बच्ची का 3 वर्ष की बच्ची को तड़प तड़प कर बिना पानी के, बिना खाना का जो है ये जान इसकी चली गई। और जैसे ये 3 वर्ष की बच्ची को ये संथारा प्रथा के तहत जान गई, ये खूब ज़्यादा सोशल मीडिया में चर्चा में आ गया, क्योंकि एक 3 वर्ष के बच्ची को क्या पता कि क्या सही है और क्या गलत है। उन्हें क्या पता कि मोक्ष प्राप्ति क्या होता है, उन्हें क्या पता प्राण त्याग करने से, मृत्यु स्वेच्छा से स्वीकार करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। उन्हें धर्म के बारे में कितना नॉलेज होगा। वो 3 वर्ष की बच्ची आखिर कितना मैच्योर होंगे, कितना परिपक्व होंगे कि वो सही और गलत की जो है वो फैसला कर सके। और भारत के संविधान में प्रोविजन है कि जब तक बच्चा, जब तक चाइल्ड परिपक्व पूरी तरीके से ना हो जाए, तब तक वो कोई चीज का फैसला अगर वो लेते हैं तो उसे लीगल नहीं माना जाता है। और वो 3 वर्ष के बच्ची को उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर दिए गए, उनके जीवन को छीन लिए गए। क्या पता वो बच्ची फिर से आगे जीवन भी जी सकती थी, वो बच्ची बच सकती थी। और अगर वो बच्ची नहीं भी बचती तो इस संथारा प्रथा के तहत ही जो है इसे क्यों मार दिया गया। हो सकता है 1 महीना और जीती, हो सकता है 2 दिन और जीती, लेकिन उस बच्चे का जान छीनने का अधिकार इस धर्म के ठेकेदार को किसने दे दिया। यही साथियों सवाल खूब ज्यादा अभी चर्चा में है। इस बच्चे का मृत्यु 21 मार्च 2025 को हो चुकी है।
बेरहमी से इसे जान ले लिए गए। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 में सभी लोगों को, सभी नागरिकों को निजता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। और वो जीवन जीने का अधिकार कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता है, कोई भी सरकार नहीं छीन सकता है, कोई पब्लिक नहीं छीन सकता है। और ये कौन शख्स होते हैं, ये कौन सा जो है पाखंडी होते हैं जो किसी का जान छीन लेंगे संथारा प्रथा के तहत? भारत के संविधान का आर्टिकल 13 के तहत ये प्रोविजन किया गया है कि भारत देश में कोई ऐसी प्रथा, कोई ऐसी कानून विधि नहीं रहेगा जो किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा हो, उसे शून्य घोषित किया गया है। तो आर्टिकल 13 का साथियों बहुत बड़ा उल्लंघन किए गए हैं। आर्टिकल 15 का क्लोज 3 के तहत जो है बच्चों को संरक्षण के बारे में प्रोविजन किया गया है। बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया गया है, बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं। लेकिन इन सभी कानूनों को तार तार करते हुए इस बच्चे का जान ले लिए गए हैं। और ये जैन धर्म, जिस जैन धर्म को शालीनता और बहुत ही ज्यादा शांति वाला धर्म माने जाते हैं, इस धर्म में एक बहुत बड़ी दाग खड़ा कर दिया ये संथारा प्रथा। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में बहुत सारे ठेकेदार हैं जो इस देश के लाखों करोड़ों नागरिकों को, इस देश के मूल निवासियों को शूद्र बनाकर सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल प्रथा, बहुविवाह प्रथा, कई सारे प्रथा, प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा, चरक पूजा प्रथा, नियोग प्रथा जैसे प्रथा को बनाकर जो है हक अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। जिस प्रकार से हमारे बच्चों को जो है जीभ काट लिए जाते थे, कान में शीशा उबला तेल डाल दिए जाते थे, वैसा ही जो है जैन धर्म में साथियों इन जैसे अंधविश्वास और पाखंडवाद वाली प्रथाएं हैं। तो इन जैसे पाखंडियों से जो है जैन धर्म के लोगों को बचना चाहिए और इन धर्मों को जो है बहिष्कार करना चाहिए। इन धर्म को अगर बहिष्कार ना करे तो इस धर्म में जो इस प्रकार से अंधविश्वास, पाखंडवाद वाली जो प्रथाएं हैं, इन्हें जल्द ही जो है समाप्त कर देनी चाहिए। और जैन धर्म के उन ठेकेदारों को जो है जिंदगी भर के लिए जो है कीड़ों मकोड़ों की तरह जो है जेल में सड़ने के लिए छोड़ देनी चाहिए, या तो उन्हें फांसी की सजा दे देनी चाहिए। क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है किसी बच्चे का अधिकार को छीनना, उनके अधिकारों का हनन करना, ये किसी को अधिकार नहीं दिया है। यह भारत का संविधान है, जिस भारत का संविधान में सभी नागरिकों का प्रोटेक्शन का अधिकार है, सभी नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार है। अगर जान किसी की जाएगी तो एक नेचुरल तरीके से जाएगी, एक प्राकृतिक तरीके से जाएगी, ना कि किसी के द्वारा मजबूर कर दिए जाएंगे कि इसका जान ले लिया जाए। ये कहीं प्रोविजन नहीं है। ये साथियों आईपीसी के तहत इस प्रकार से अगर किसी के द्वारा उकसाकर किसी का जान ले लेना, किसी के द्वारा अगर उकसाने से अगर वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो ऐसे में साथियों 306 सेक्शन के तहत जो है आईपीसी के तहत मुकदमा होता था, 306 के तहत। और 309 के तहत जो है आत्महत्या के लिए जो है अगर कोई प्रयास करता है तो वैसे में जो है 309 आईपीसी सेक्शन के तहत जो है मुकदमा होते थे। और 306 के तहत अगर कोई व्यक्ति अगर मजबूर कर दिया मृत्यु के लिए, जान देने के लिए, वैसे में 306 आईपीसी के तहत जो है मुकदमा होता था। अभी भी यह प्रोविजन लागू है, कानून लागू है। तो इस सेक्शन के तहत इन पाखंडियों के ऊपर मुकदमा होनी चाहिए। यह साथियों मामला जो है ना, संथारा प्रथा का जो मामला है, इस संथारा प्रथा का मामला जो है राजस्थान हाईकोर्ट गया। और राजस्थान हाईकोर्ट में जब गया इस प्रथा को बैन लगाने के लिए, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यह प्रथा जो है गलत है, और राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है इस प्रथा पर रोक लगा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर ये प्रथा चल रहा है तो फिर इसे चले देना चाहिए, इसमें हम लोगों को दखल नहीं देनी चाहिए। क्योंकि इस प्रथा को जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि इसमें उन्हीं व्यक्तियों की जान जा रहा है जो बीमार है, जो वृद्ध हो चुके हैं, वृद्धा हो चुके हैं, उन्हीं लोग का जान जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज़ को कह दिया था। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है इस चीज़ को रोक लगाया, लेकिन संथारा प्रथा पर साथियों इस पर रोक लगनी चाहिए। ये प्रथा बहुत ही घटिया प्रथा है, और ये प्रथा बिल्कुल जो है
जिस प्रकार से पहले प्रथाएं चलती थी हिंदू धर्म में, वो सारे प्रथाएं जैसा ही है। और ये प्रथा अगर आज के समय में भी, अगर भारत का संविधान है और फिर भी ये प्रथा लागू है, तो इसे जल्द से जल्द बैंड कर देनी चाहिए। बाकी बात साथियों, संथारा प्रथा पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।